गजा में ढाया जा रहा है। हमारी खुशियां मांद पड़ गई हैं। वहां पर मुसलमानों के साथ इजरायली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू फौज के साथ मिलकर दिन रात आग उन पर बरस रही है और दुनिया खामोश है। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। गजा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गईं। नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फलस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। बोले, क़ायदे आज़म ने कहा था यहाँ सबको आइन और कानून के मुताबिक मसावी हुकूक मुहैया होंगे। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए जितने इक़दाम करें कम होगा। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खिदमत अंजाम दी। पारसी बरादरी ने कारोबार में नाम कमाया। शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक 9 अगस्त को ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए। लेफ्टिनेंट अजीज की शहादत आज CMH पेशावर में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। फ़ख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम यहाँ चन्नू में अपने घर पहुंच गए। अवाम का समंदर उमड़ आया। कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मद्दाहों के झुरमट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो मां को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर मां का प्यार मिल लिया। मां के गले लग गए। मां भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रही। अरशद नदीम आप दीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मद्दाहों ने पटाखे फोड़े, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा अब आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह है। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा, स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मुस्बत किरदार अदा करता है। मेरी माँ ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। चालीस साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। परवास को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सल्यूट पेश किया गया। कौमी जेवलिन हीरो वालिद को देखकर उनसे लिपट गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। मद्दाहों के अरशद नदीम के हक में नारे। अरशद नदीम का परस्तारों की मोहब्बतों का हाथ हिलाकर जवाब। डबल डेकर बस पर विनिंग परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायविंड में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज़े फजर अदा की। फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हलफ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे। IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुतालिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दें, सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। चैलेंजेस के मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान पेश किया जाए। अब ये IPPs के मामले पे हल मौजूद है। इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, करेज, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इनके हल के लिए एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है।
पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बेरहम एहतसाब की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी चैलेंजेस, आईनी और अदालती मसाइल बहुत पेचीदा हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद कहते हैं इन मसाइल के असरात आवाम पर पड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली और मंसूबा बनाया जाए। IPPs के मसले का हल मौजूद, इक़दाम और शफाफियत की जरूरत है। क्योंकि हुकूमत का काम है वो अपोजिशन को बर्दाश्त करे, और देर आया दुरुस्त आया। उनको अब ये एहसास हुआ तो उन्होंने हमारे जो 11 मेंबर्स थे उनको रीइंस्टेट किया। स्पीकर ने हमारे 11 मेंबरान की रुकनियत बहाल कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज करते रहेंगे। हुकूमत की आवाम के मसाइल हल करने की नीयत ही नहीं। जलसे की इजाजत ना दी गई तो लाहौर में जहां जगह मिली वहीं खड़े होकर जलसा करेंगे। यही हालात रहे तो हुकूमत अक्टूबर से आगे नहीं जा सकेगी। ये जो धरने थे, ये जो लॉन्ग मार्चें थी जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, ये सब धंधे हमें बंद करके मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए इस्लाहात पर पूरी यकसुई के साथ जारी रखें। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा चलने नहीं दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हम में अगर कमी रही तो सियासी इस्तेहकाम की रही है। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडियाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया था। हर शोबे में सरमायाकारी लाने के लिए कोशा है। महज गुमान की बुनियाद पर चीजें खराब नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं तवानाई के बहरान का सामना है। इस हवाले से हुकूमत ने बहुत काम किया है। वजीर आजम हर शोबे में चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और गिरदोनवाह में बारिश। फालिया, सराय आलमगीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। धिम्बर, आजाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। एक शख्स जान बहक, 4 जख्मी। अक़लियतों पर मज़ालिम, भारत को खास तशवीश का मुल्क करार देने का मुतालबा। फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका के रहनुमाओं का अमरीकी महकमा खारजा को खत लिखा। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने जिंदगी तंग कर दी है। हिंदुत्व सोच की मालिक मोदी हुकूमत अपने मुल्क की अक़लियतों की दुश्मन बन चुकी। भारत के मनफी इक़दाम पर अब दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तुर्की के सफीर की वजारत दाखिला में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, सिविल, आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीजे की सहूलत होगी। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर ममलकत का खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा अक़लियतों का दिन मुल्क की तरक्की में उनके किरदार के एतराफ़ में मनाया जाता है। अफ़वाज पाकिस्तान CJCSC सर्विसेज चीफ्स की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों की हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतें तरक्की के सफ़र में शाना बशाना है। फैसलाबाद में भाई ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद के ही नवाही इलाके में दौरान डकैती भट्टा मजदूर की अहलिया से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने 2500 रुपए भी छीने। भारत के मुतासबाना रवैये पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। भारतीय वकला की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक समझते हैं भारतीय वकील उनका मुकदमा मुनसिफाना अंदाज से नहीं चला सकते। जस्टिस सुरेश केज की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच की मजीद कार्रवाई 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर हमला, 2 अहलकार हलाक, 3 जख्मी। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया, जिला अनंतनाग के इलाके कोकरनाग के जंगलात में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौजियों पर हमला किया गया। फोर्सेस ने घर घर तलाशी की आड़ में जिले भर का मुहासरा कर रखा है। जान बचाने की खातिर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्याई मुसलमान ड्रोन हमले में जाँ बहक। हमला राखाइन में सरकारी फौज के हमलों के बाद सबसे बड़ा खूनी वाकया है। म्यांमार की फौज ने अराकान आर्मी पर हमले का इल्जाम लगा दिया। गजा में इस्राएली फौज की जारहियत बरकरार, काबिज फौज की खान यूनिस के जनूबी हिस्से खाली करने की फिर वार्निंग। इस्राएली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरा, पेरिस में बड़ी रैली, हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट और उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में गजा के हक में एहतजाज, तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। यूक्रेनी फौज रूस के मगरबी इलाके में दाखिल, 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक। कर्सक में गैस प्लांट पर कब्जे का दावा, रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेन ने कर्सक और बाल्गोरोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात हमने यूक्रेन के 35 ड्रोन मार गिराए। मारूफ पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आने से जख्मी। चेयरमैन सतपारा क्लाइंबिंग एसोसिएशन जीएम सतपारा कहते हैं, मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहिब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन, बहावलपुर के एक और एथलीट ने लाहौर मैराथन में मैदान मार लिया। मोहम्मद रियाज ने 12 किलोमीटर मर्द और खवातीन की दौड़ में पहली पोजीशन ली। 3 लाख रुपए इनाम दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। कोशिश करेंगे होम कंडीशन का फायदा उठाएं। मैचेस जीतने हैं तो मुस्बत अंदाज से क्रिकेट खेलना होगी। अरशद नदीम जो खुशियां लाए हैं, कोशिश करेंगे हम भी कौम को ऐसी ही खुशियां दे सकें। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत और मंगोलिया के तनसा समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया।